अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली है क्या। क्या ये लाइन रियल में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनका ओरिजिन क्या है, इनसे हम कैसे दो चार्जेस की अट्रैक्शन या रिपल्शन को स्टडी करते हैं। और जो सबसे अहम पॉइंट हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर वो ये है कि क्या नेगेटिव की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या नहीं, या फिर नेगेटिव अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से अट्रैक्ट रिपेल करता है या वो पॉजिटिव की मदद से अट्रैक्ट रिपेल करता है। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो टेक्स्ट बुक में एक बात लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव पर आके खत्म होती हैं, जबकि ओरिजिनेट या स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्जेस। तो इसी चीज को आज हम जो है ना डिटेल में लेके जाएंगे थोड़ा सा, कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिन क्या है, ये है क्या, और नेगेटिव की क्या एक्चुअली रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है या नहीं, या फिर हम जो पढ़ते हैं उसमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किस तरह लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दो तीन चीजें देखते हैं कि आप जब भी किसी चीज को छत से गिराएं या आपके हाथ से कोई चीज गिर जाए तो वो सीधी जमीन की तरफ ही जाती है। मतलब क्या कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट ही करती है। जबकि दो चार्जेस के बारे में अगर देखें तो दो चार्जेस को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो भी दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। अब ये क्यों अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, क्यों अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्शन करती है, इस क्यों का इस वाई का कोई भी जवाब नहीं है। तमाम तर साइंटिस्ट ने एंड पर थक हार के ये कहा है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कि शुरू से इनके अंदर है, ये इनकी पैदाइशी आदत है। और ये किसने रखी है? नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह ने ये इनके अंदर शुरू से रखी है। और ये जो इनके अंदर आदत है कि ये हमेशा अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इस क्यों का कोई जवाब नहीं। दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। हम इसको इस तरह क्लियरिफाई करते हैं। माइकल फैराडे ने इसको क्लियरिफाई किया था कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इनकी एक पैदाइशी आदत है, शुरू से इनके अंदर ये आदत मौजूद है। हम चलते हैं आज के हमारे सवाल की तरफ। ये मैंने थोड़ा सा बताया इसलिए ताकि आपको पता चले हम जा किस तरफ रहे हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि ये जो अट्रैक्टिव फील्ड लाइंस आपकी बनती है, या आप ऐसे कह लें दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कैसे करते हैं, इसका जवाब हमें माइकल फैराडे ने दिया था। उसने हमें ये किस तरह जवाब दिया, उसने कहा था कि यहां पर ना कुछ इमेजिनरी लाइंस बनती हैं। अब उसने ना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उसने क्या किया, उसने काफी सारी चीजों को ना इमेजिनेशंस और अजम्पशंस में उसने हमें हल करके दिया। जबकि एक्चुअली हम ये भी नहीं जानते प्रॉपर तौर पर कि कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो प्रॉपर आंसर है वो हमारे पास प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है। जबकि थ्योरीज इसके बारे में कही है, जिनमें सबसे बेस्ट थ्योरी माइकल फैराडे की है और उसी को हम ज्यादा फॉलो करते हैं। अब उस थ्योरी को हम ज्यादा फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर ना हमें लॉजिक्स मिलते हैं कि क्यों दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कैसे अट्रैक्शन होती है, कैसे रिपल्शन होती है। तो आए थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये है किस तरह। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, माइकल फैराडे की थ्योरी के मुताबिक उसने कहा था कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, सीधी बाहर की तरफ होंगी। और ये रेडियली आउटवर्ड होने के बाद अगर आप यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दें तो इस नेगेटिव चार्ज के अंदर रेडियली इनवर्ट होंगी। लेकिन ये वाली लाइन जो है ये फिर हल्की हल्की बेंड होके इस तक यहां तक पहुंचेगी। अच्छा, अब फैराडे की थ्योरी के मुताबिक उसने इमेजिनरी लाइंस ली। उसने कहा इन लाइंस की मदद से अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। और इन लाइंस को उसने किस तरह एक्सप्लेन किया? उसने एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज रखा। वो टेस्ट चार्ज जब उसके पास रखा तो अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करता गया और ये बिल्कुल सीधा मूव करता गया। जहां पे जाके ये पॉजिटिव चार्ज रुक गया, इसने कहा यहां से लेकर यहां तक इसकी एक स्ट्रेट लाइन थी, एक फोर्स लग रही थी। हमने आगे किसी और टॉपिक में जाके इंशाल्लाह इसको लेक्चर में उसको भी पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्स आप उसको कह सकते हैं। तो यहां पर एक प्रॉपर लाइन बन रही है, उन लाइंस के थ्रू जो है ना वो आपकी आगे से अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है। तो ये आगे मूव करके गया। अब उसके कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो इमेजिनरी लाइंस ने ली, उसने इन चीजों की इसके मदद से हमें काफी सारे पॉइंट्स क्लियर किए। मतलब कैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, अब क्या होता है यहां से एक लाइन आई, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, एक ये पॉजिटिव चार्ज है,
इसकी लाइन स्ट्रेट ही आ रही थी, इसकी भी लाइन स्ट्रेट आ रही थी। अब क्या होगा, ये दोनों लाइंस, बड़ा अहम पॉइंट है, बहुत ही अहम पॉइंट है, यही एक पॉइंट है जो आज मैंने बताना है आपको। ये क्या पॉइंट है, माइकल फैराडे ने इस थ्योरी को कैसे इजी किया, उसकी थ्योरी क्यों इतनी वैलिड, उसके पीछे रीजन क्या थी। उसने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाकर खत्म होती हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था, इसके पीछे ये लॉजिक था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उनकी सेम टाइप है। जब दो एक जैसी चीजें एक दूसरे के करीब आएंगी तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये चीज हम जानते हैं, लाइट चार्जेस या लाइट जो है वो रिपेल ईच अदर। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगी तो ये ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगी। तो इनकी रिपल्शन की वजह से ये थोड़ी थोड़ी इस तरह बैठ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह ये दो पॉजिटिव से को रिपेल करते हैं। जब इनकी फील्ड लाइंस करीब आती हैं तो ये फील्ड लाइंस, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव से निकलती हैं, वन टाइप की होती है, इनकी टाइप एक ही है, पॉजिटिव। आप ऐसा कह सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव होती है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव है, समझने के लिए मैं कह रहा हूं, वैसे ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये इमेजिनरी लाइंस है बेसिकली, इनका प्रैक्टिकली कोई एग्जिस्टेंस हमारे पास नहीं है। तो अगर इनकी टाइप एक ही है, इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करती है। अब हमारे पास यहां पे सवाल जो उठता है ना, बड़ा अहम सवाल, कि अगर तो बात इस तरह की है कि जी थ्योरीज में, प्रैक्टिकली वैसा नहीं, प्रैक्टिकली जो आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनकी भी फील्ड लाइंस होती हैं, प्रैक्टिकली आपके पॉजिटिव चार्जेस की भी फील्ड लाइंस होती है। लेकिन हम अगर माइकल फैराडे की थ्योरी को लेकर चले तो माइकल फैराडे की थ्योरी के मुताबिक जो आपकी नेगेटिव फील्ड लाइंस है उनकी अपनी कोई फील्ड लाइंस, सॉरी नेगेटिव चार्ज जो आपका है उसकी अपनी कोई फील्ड लाइन नहीं होती। वो फिर एक दूसरे को किस तरह अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। मतलब अगर हम इस माइकल फैराडे की इमेजिनरी लाइंस वाली थ्योरी के मुताबिक चलें तो फिर हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरह दो नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि नेगेटिव की भी अपनी फील्ड लाइंस होती है, नेगेटिव का अपना प्रॉपर एक फील्ड होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क नहीं था, तो माइकल फैराडे की थ्योरी के मुताबिक हमारी जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी अपनी फील्ड लाइंस नहीं होती, क्योंकि वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे आके खत्म होती हैं। तो फिर अगर हम इसी थ्योरी के मुताबिक लेके चलें तो फिर हमारे नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल किस तरह करते हैं। तो देखते हैं जी किस तरह नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अगर हम इस चीज को कंसीडर करें कि नेगेटिव की अपनी कोई फील्ड लाइन नहीं है, ये दो नेगेटिव चार्जेस मैंने ले लिए, इन दोनों को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। अब इसकी भी अपनी कोई फील्ड लाइन नहीं है, इसकी भी अपनी कोई फील्ड लाइन नहीं है। अगर हम माइकल फैराडे की थ्योरी के मुताबिक चलें तो उसका यही मतलब था कि पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे आके खत्म होती है। यहां से हमें एक और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा कि टेस्ट चार्ज हमेशा नेगेटिव क्यों होती है। इंशाल्लाह इस पर मैं डिटेल छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपको बता देंगे कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव हम क्यों लेते हैं। इस पर इंशाल्लाह वीडियो एक प्रॉपर आएगी। तो देखें जी, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव से हमेशा फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव पे आके खत्म होती है। अगर आप इन दो चार्जेस को वैक्यूम में लेके चले जाएं तो फिर क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि इन दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है कि कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनकी अपनी कोई फील्ड लाइंस नहीं है, जबकि आप इन्हें वैक्यूम में लेके जाएंगे तो वहां पर ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, क्योंकि एक्चुअली इनकी अपनी फील्ड लाइंस होती हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को तीसरा, आपको पता है कि आप जो आपके चार्जेस का डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन आप न्यूटन को फॉलो करते हुए हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि आपकी तमाम तर बुक्स जो है वो अलाइनमेंट में लिखी हुई हैं। सेम यही यहाँ पर भी यही चीज है कि हमारे जो तमाम तर कॉन्सेप्ट है वो इस तरह हम हमारे लिए इजी है कि हम इस चीज को कंसीडर करें कि नेगेटिव की अपनी कोई फील्ड लाइन नहीं है। जो फील्ड लाइंस है वो सिंगल टाइप की है, इसी वजह से वो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करती, एक दूसरे को क्लोज नहीं जाती, और जब दो फील्ड लाइंस आ रही होती है तो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उनकी सिंगल टाइप है। तो फिर ये किस तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अब देखें, नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल तो करना है, हम माइकल फैराडे की थ्योरी को ओबे कर रहे हैं, हम उसको लेकर चल रहे हैं, उसके मुताबिक भी हमें जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कैसे दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली हवा के अंदर बेशुमार पॉजिटिव चार्जेस होंगे इधर उधर, उन पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइंस निकल के नेगेटिव की तरफ आ जाएंगी, इसकी इस तरफ लेके आ जाए इधर से। तो यहां पर आपके पास जो फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब अब जैसे जैसे आती जाएगी,
ये जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, अब आप देख सकते हैं ये दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे के काफी हद तक करीब आ चुकी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये फील्ड लाइन सिंगल टाइप की है माइकल फैराडे की थ्योरी के मुताबिक, तो यहां पर एक रिपल्शन क्रिएट होगी, इसकी वजह से ये चार्ज इधर मूव हो जाएगा और ये वाला चार्ज इधर मूव हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चीज डिस्कस की, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें बताती हैं कि कैसे दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये फील्ड लाइंस की मदद से, अगर आपके दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो सिंगल टाइप की। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव से लाइंस निकलेंगे और नेगेटिव पर आके एंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी आपस में अटैचमेंट हो चुकी है, वो आपस में जुड़ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरा पॉइंट जो हमने ये देखा कि क्या वाकई ही नेगेटिव की अपनी कोई फील्ड लाइन ही नहीं होती, क्योंकि बुक में तो लिखा हुआ है कि पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे आके खत्म होती है। तो हमने ये देखा कि एक्चुअली नेगेटिव फील्ड लाइंस जरूर होंगी क्योंकि वैक्यूम में जाके भी वो को रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर आके एक बात होती है, वैक्यूम में वैसे मीडियम अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली निकले, लेकिन हम वहां पर अगर उन्हें कोई मीडियम प्रोवाइड करें या कोई इस तरह की चीजें प्रोवाइड करें तो फील्ड लाइंस को उनकी फील्ड्स होंगे और वो उसको रिपेल करेंगे। तो हमें यानी प्रैक्टिकली वो उनकी फील्ड लाइंस होती है, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए यहां पे लेके चलेंगे कि नेगेटिव की कोई फील्ड लाइन नहीं होती और वो पॉजिटिव से निकलने वाली लाइंस की रिपल्शन की वजह से वो दूसरे को रिपेल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एंट्री टेस्ट के लिहाज से फर्स्ट ईयर के भी काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और सेकंड ईयर के भी काफी सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर एक बच्चे का क्वेश्चन था कि ये जो बाउंड्रीज एक दूसरे की क्लोज आती हैं या नहीं, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह जल्द मिलती है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।